फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की कैप्सूल सीरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब कैप्सूल सीरीज क्या है? जैसे कि आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लिया, अब एग्जाम से पहले हमको चाहिए होता है बहुत फास्ट रिवीजन करना, कि हम अपने सारे कंटेंट को बहुत तेजी से रिवाइज कर लें। तो मैं आप सभी को सजेशन दूंगा कि आप भी इस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए किस तरह से मैंने 2 ही पेजेस में कंप्लीट इंडेफिनिट इंटीग्रल को कवर करने की कोशिश की है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल को कवर करने वाले हैं। हमने यहाँ पे जो हमारे मेन मेथड्स हैं उनसे रिलेटेड हमने एक एक दो एग्जाम्पल को भी इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं इंटीग्रेशन के। पहला बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा बाय पार्ट्स। तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बेसिकली हमें एक इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू सम एफ ऑफ एक्स, ऐसा कोई फंक्शन गिवन होता है। तो हमारे पास जो ये हमारा वेरिएबल होता है एक्स, इस एक्स वेरिएबल को हम कुछ टी वेरिएबल की टर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ा इजी हो जाए। तो हम यहाँ पे जो हमारा ये एक्स है इसको सम फंक्शन ऑफ टी, यहाँ पे जी ऑफ टी हमने लिया, इसको पुट करते हैं, फिर डी एक्स बाई डी टी को जी डैश टी पुट करते हैं। और जो हमारा ये आई था एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन था, अब हमने इसको एफ ऑफ जी ऑफ टी, टी का फंक्शन बना के इसको इजीली सोल्व कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टी। चलिए, तो अब इसका हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमें ये 1/x दिख रहा है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे 1/x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -1/x² dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो देखो 1/x² dx, तो इस पूरी टर्म की जगह 1/x² dx की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ माइनस dt। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 2 और 1/x की जगह पे t, तो 2t dt। तो इस तरह से इजीली a की पावर t, तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, तो वो एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन हमें करना है tan इनवर्स x होल क्यूब अपॉन 1+x²। अब आप जानते हैं अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स x को सम फंक्शन ऑफ t, अगर हम tan इनवर्स x को यहाँ पे t पुट कर देते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/1+x², 1/1+x² dx एंड दिस इज dt। तो इस पूरी टर्म की जगह 1/1+x² dx की जगह हमने क्या पुट कर दिया, dt पुट कर दिया, और tan इनवर्स x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, t। तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा t³ dt में। अब हम t³ dt में कन्वर्ट हुआ, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं t की पावर 4/4। तो इस तरह से हमें हेल्प मिलती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से अपने इंटीग्रेशन को इजीली सोल्व करने में। चलिए आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको मैंने टाइप 2 का नाम दिया है। अब देखो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से कैसे सोल्व करें। जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स गिवन है, तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं cos 2x की आइडेंटिटीज का। हम जानते हैं cos 2x क्या होता है। देखो cos के 2 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम इसको यूज कर लें 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 2x + 1/2, और बस उसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे sin³ x गिवन है, तो इसमें हम sin3x का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है cos स्क्वायर sin³ x। तो ये तो cos³ x, इसी तरह से ये सब आपको पता होने चाहिए। चलिए अब चलते हैं टाइप 3 पे सब्स्टिट्यूशन में ही। देखो अब हमारे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म। अब हम यहाँ से एग्जैक्ट याद करते चलेंगे कि अगर इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन है तो हमें किसकी हेल्प लेनी होगी। जैसे देखो dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि न्यूमिनेटर में कांस्टेंट है dx है सिर्फ, और डिनोमिनेटर में हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को a कॉमन ले लेते हैं, मतलब x² के कोफिशिएंट को पहले 1 बनाते हैं, एंड देन फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम यहाँ पे कंप्लीट द स्क्वायर मेथड बना के इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ये हमारा i था, जो ये हमारा इंटीग्रेशन था, ये चेंज हो जाता है dx अपॉन दिस प्लस दिस फॉर्म में। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये x प्लस b/2 है, इसको हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसको हम बाय एग्जांपल समझेंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। चलिए अब दूसरा समझते हैं,
सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म अगर dx बाय, अब ऊपर वाले में क्या था, वहां पे हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम प्रोसेस रहेगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए को कॉमन लेके 1 बनाएंगे, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx ओवर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या होते हैं, तो उसकी हेल्प से हम इनको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। चलिए, तो इसी का मैंने अब जैसे समझ में आया तो उसके लिए एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल लिया है क्या? अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया है कि सीधा ही वो कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर आपको जरूरत लगे तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं टाइप 5 पे। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हमें इस फॉर्म में, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ एक कांस्टेंट था, अब लेकिन अगर न्यूमरेटर में px प्लस क्यू, यानी कि हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाए, तो उस फॉर्म में हम क्या करते हैं, px प्लस क्यू को सम लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो देखो ax डिनोमिनेटर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस b प्लस म्यू टाइम। अब यहाँ से हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे पुट करेंगे तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, और यहाँ पे ये अगेन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये वाली फॉर्म बनेगी। अगेन ये क्या होता है, हमारा टाइप 3, तो हम इसको फिर से सोल्व कर लेंगे, a को बाहर कॉमन लेके नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना के। सेम टाइप 6, टाइप 6 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइम px प्लस क्यू अपॉन, अब कुछ नहीं है, बस डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। अब देखो, इसलिए यहाँ पे लिखा है सेम एज टाइप 5। चलो, अब इस पे हमने एक एग्जांपल देखा, जैसे हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में गिवन है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और न्यूमिनेटर में गिवन एक लीनियर, तो हमने देखा था हम क्या करते हैं, जो न्यूमिनेटर में गिवन होता है 4x प्लस 1, इसको लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 प्लस म्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं कोफिशिएंट कंपैरिजन से, तो जब देखो लैम्डा की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन दिस, माइनस म्यू की वैल्यू रखेंगे तो 5 अपॉन दिस, ठीक है, क्योंकि 4x प्लस 1 की जगह पे, देखो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये जो 4x प्लस 1 है इसकी जगह पे हम लैम्डा टाइम दिस प्लस दिस लिख रहे हैं। अब अपॉन में जो डिनोमिनेटर था उसको हमने सेपरेट कर दिया, तो ये तो डायरेक्ट हमारा 1 अपॉन एक्स बन जाता है, क्योंकि इसका ही तो डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है, तो इसको टी मान लेंगे, तो 1 अपॉन टी लॉग टी बन जाता है हमारा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आता है। और यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, हम अपना टाइप 3 यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो इसको डायरेक्ट कोफिशिएंट 1 है तो इसको डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, और हम जानते हैं 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, बस इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे और ये सोल्व हो जाएगा। तो यही था हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एंटायर थिंग यही थी। अभी हम बाद में कोई रिवीजन फिर से लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब चलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो, अब हमने एक तो पढ़ लिया है अपना, सब्स्टिट्यूशन से तो हमने समझ लिया है, अब हमको समझना है किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो चलिए पार्शियल फ्रैक्शन से समझते हैं। अब देखो, पार्शियल फ्रैक्शन, जैसा कि वर्ड ही सजेस्ट करा, फ्रैक्शन हमें गिवन हो, फ्रैक्शन क्या होता है, px बाई qx की फॉर्म हमें गिवन हो। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर डिग्री ऑफ px यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर होती है तो उसको हम इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं, लेकिन अगर न्यूमरेटर की डिग्री स्ट्रिक्टली लेस देन और डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो हम उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन हम जब भी यूज करते हैं तो हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन ही होना चाहिए, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं गिवन है तो पहले डिवाइड करके उसको लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर रैशनल फंक्शन पे एक ब्रैकेट बनाया है, ये ब्रैकेट इसलिए ही दिखा रहा है कि यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसी को यूज करेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे पहला मेथड है टाइप 1, टाइप 1 कहता है अगर px बाई qx की हमें फॉर्म गिवन है, ठीक है। अब देखो, qx कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ सम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब qx जो है वो x माइनस a1 x माइनस a2 इसी तरह से x माइनस a, ये सभी लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हैं। इस तरह का अगर हमें डिनोमिनेटर गिवन है तो सिंपल है, हम उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं a1 अपॉन x माइनस a1 प्लस a2 अपॉन x माइनस a2 प्लस इस तरह से, और उसके बाद a1 a2 an को फाइंड करते हैं और फिर इसको सोल्व कर देंगे, सब 1 अपॉन x समथिंग बनेगा तो log x बन जाएगा। इसका हमने यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 2, डिनोमिनेटर की डिग्री भी कितनी है, 2, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, इम्प्रॉपर हुआ। अब अगर ये इम्प्रॉपर हुआ तो हम पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर कैसे बनाएंगे, डिफरेंट तरीके होते हैं, या तो आप इसे इसको डिवाइड कर दीजिए या फिर बहुत सिंपल है, जैसे देखो हम इसको यहाँ पे थोड़ा साइड में समझ लेते हैं कि हमें गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, तो सबसे सिंपल आप करो एक्स स्क्वायर, देखो माइनस 5x चाहिए ऊपर तो माइनस 5x कर लो प्लस का 5x कर लो, ठीक है। ऊपर में हमें प्लस 1 है, हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो प्लस का 5 कर लो माइनस का 5 कर लो और ये प्लस का 1 एज इट इज, ऑन में आपका
जो डिनोमिनेटर में गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज। अब देखो तो जो ऊपर में है इसको एक साथ क्लब कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इस प्लस 5 और प्लस 1 को, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन नीचे भी सेम यही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखो अब यहां से हमारे पास आ जाएगा बचा रिमेनिंग ऊपर क्या बचा प्लस का हमारे पास बचा एक तो 5x बचा और माइनस का 5 बचा, तो 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखो अब ये कैंसिल हो गया तो ये मेरा 1 बन गया, रिमेनिंग मेरा एज इट इज आ गया। अब देखो जो रिमेनिंग आया है अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन आया है। ठीक है, अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन आया तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को फैक्टराइज करके लिख लिया, तो अब ये मेरा टाइप 1 बन गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड, तो उनको हम कैसे लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस ए टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब हमें a1 a2 की वैल्यूज निकालनी होती है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, आप चाहो तो कोफिशिएंट कंपैरिजन से भी निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे हम इजी मेथड यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x माइनस टू है ना, हमें a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो अब यहाँ पे x माइनस टू है तो x इज इक्वल टू टू आएगा, इसको जीरो करो तो x इज इक्वल टू टू आएगा, तो x इज इक्वल टू टू जो ये इसकी राइट हैंड साइड है ना, ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे x माइनस टू को छोड़ के रिमेनिंग में x इजकल टू टू पुट कर दो, तो जब आप x इजकल टू टू पुट करोगे तो 5x माइनस 5, तो यानी कि 5 दूनी 10 माइनस 5, तो 5 बाई 2 माइनस 3 माइनस का 1, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको a1 की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई माइनस का 5। ठीक है, नहीं समझ आया फिर से समझ लो, चलो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखो अब यहाँ पे आपको x माइनस थ्री गिवन था, x माइनस थ्री है ना, तो आप x इजकल टू थ्री लो, मतलब x माइनस थ्री इजकल टू जीरो करते हैं तो x इजकल टू थ्री आया। अब ये x इजकल टू थ्री जो आया, जो हमारा ये ओरिजिनल है लेफ्ट हैंड साइड में, ये इसमें x माइनस थ्री को छोड़ के रिमेनिंग में x इजकल टू थ्री पुट कर दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने x माइनस थ्री में इस वैल्यू को पुट कर दिया तो ये इसके डिनोमिनेटर को जीरो बना देगा, जीरो बना देगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए इस फैक्टर को छोड़ के रिमेनिंग पूरे पार्ट में पुट कर दो, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 5 या 15 माइनस 5 यानी कि 10 बटे 3 में 2 गया 1, तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई 10। तो इजीली हम इस तरह से इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, तो अब बस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अब इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का हो जाएगा dx, यहाँ पे a1 की जगह पे आया माइनस 5 तो x माइनस टू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 5 बाहर 1 अपॉन एक्स माइनस टू यानी कि लॉग x माइनस टू, इसी तरह से 10 log x माइनस थ्री। तो इस तरह से हम बहुत इजीली पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व कर लेते हैं। मोस्टली पार्शियल फ्रैक्शन में ही स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज आती है कि किस तरह से हमको इसको सोल्व करना है। अगेन मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको डीप एंड डिटेल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ, डीप एंड डिटेल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रखे हैं वीडियोस पे आपके सेंटर्स में या आपकी बुक्स में। मेरा पर्पस है कि जो लास्ट मोमेंट में हमें एक रिवीजन की जरूरत होती है, पूरे चैप्टर का हमें कंक्लूजन चाहिए होता है, तो एज सून एज पॉसिबल, मतलब अगर आप इसको खुद से, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा आप खुद से अपने हाथ से ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, समझाने में वीडियो फिर भी थोड़ी लेंथी होती है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, शार्प रिवीजन आपके साथ होगा, तो आप बहुत इजीली विद इन 5-5-10-10 मिनट में एक एक दो चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, 10-12 मिनट्स इनफ। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप 2 पे। तो देखो टाइप 2 आया कि जो हमारा ये डिनोमिनेटर था QX, अब इसमें अभी तक हमने देखा था x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री, यानी कि नॉन रिपीटेड फैक्टर थे। अब की बार क्या हुआ, रिपीटेशन भी आ गया, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर x माइनस ए वन वाला जो फैक्टर है ये n टाइम रिपीटेड है, तो इसको कैसे डील करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको डील करेंगे ए वन अपॉन एक्स माइनस ए वन, ए टू अपॉन एक्स माइनस ए वन का स्क्वायर, इसी तरह से ए एन अपॉन एक्स माइनस ए वन की पावर n, यानी कि n टाइम्स था तो 1 से लेके n तक लिखेंगे, प्लस अब x माइनस ए टू जैसे पहले लिखते थे b अपॉन दिस एंड x माइनस ए थ्री सी अपॉन दिस। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए बिना किसी दिक्कत के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे 3x माइनस टू अपॉन x प्लस वन की पावर 2 प्लस एक्स प्लस थ्री गिवन है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1, डिनोमिनेटर की कितनी है 1 से ज्यादा, तो ऑब्वियसली ये क्या है मेरा एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो अब अगर हम इसको कैसे लिखेंगे तो 3x माइनस टू अपॉन दिस इज इक्वल टू a1 अपॉन एक्स प्लस वन। अब देखो x प्लस वन की डिग्री जाई थी 2 तक, तो मैंने क्या कहा था 1 से शुरू करेंगे और n तक जाएंगे, यानी कि 1 लिखा तो x प्लस वन की पावर 1, x प्लस वन की पावर 2,
ना। अब इस x माइनस थ्री जो लीनियर फैक्टर है इसको इस तरह से लिख लिया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगेन यहाँ पे है कि या तो आप इनके कोफिशिएंट कंपैरिजन करके सोल्व कीजिए, ठीक है, सबके लिखे यहाँ पे कोफिशिएंट कंपैरिजन कीजिए, या फिर दूसरा डायरेक्ट मेथड यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी होती है। कैसे, देखो जब भी मतलब आपके एग्जाम में आएगा तो मोस्टली इसकी पावर 2 तक ही आती है, क्योंकि इससे बड़ा सोल्व करना पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो 2 तक ही आता है, तो इससे ज्यादा आपको चिंतित होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 तक आया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ओरिजिनल फैक्टर देखो जो ओरिजिनल क्वेश्चन में थे, यानी कि देखो अब ओरिजिनल x प्लस वन का स्क्वायर x प्लस थ्री था, तो x प्लस वन का स्क्वायर x प्लस थ्री, ये x प्लस वन एक्स्ट्रा है, इसको बाद में डील करेंगे, पहले इनको डील करते हैं। तो सबसे पहले जो लीनियर है वो हमारे लिए ओ इजी है, तो x प्लस थ्री, तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो इस एक्सप्रेशन में x प्लस थ्री के अलावा बाकी आप x इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट कीजिए, तो माइनस नाइन माइनस टू, यानी कि माइनस इलेवन अपॉन टू का स्क्वायर फोर, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 11/4। फाइन, चलो अब दोबारा समझते हैं एक और पे। देखो अब देखो ये x प्लस वन का स्क्वायर था, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का वन आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, तो आप यहाँ से x प्लस वन जो आपको ये एक्सप्रेशन था इसको छोड़ के बाकी सब में रख दो, क्योंकि इसको हम इसलिए छोड़ रहे हैं, अगेन मैं बता, जैसे ही आप x इज इक्वल टू माइनस वन रख देंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइन हो जाएगा, हमें नॉट डिफाइन थोड़ी करना है, इसलिए हम उस पर्टिकुलर जो फैक्टर है उसको हटा देते हैं। अब x इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो माइनस फाइव बाई ये आ जाएगा आपका टू, तो देखो a2 की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2। अब यहां से ये दो वैल्यूज तो निकल गई, अब निकालनी है हमें a1 की वैल्यू। अब क्योंकि a1 हमारा ओरिजिनल फैक्टर नहीं था, तो a1 की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एक सिंपल सी चीज कि हम यहाँ पे पहले a2 की वैल्यू रख देंगे, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/2। इसी तरह से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 11/4। अब देखो हमारे पास सिर्फ अब एक a1 अननोन है, तो आप क्या कीजिए x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए। जैसे ही आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ये अपनी तरफ से पुट करना है x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो करके देखते हैं, जैसे ही हम, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, माइनस का टू अपॉन वन इंटू थ्री, तो यहाँ जाएगा माइनस का टू अपॉन थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे तो a1 तो ये रहा, तो ये तो a1 ही रहा, प्लस अब a2 अपॉन दिस एक्सक्यूज, अब a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/2, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 11/4, ठीक है, और x की वैल्यू गई नीचे जीरो, तो अपोन में आ गया नीचे में थ्री, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। आप इसको सोल्व करोगे तो आपको a1 की वैल्यू यही मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, अब आते हैं टाइप थ्री पे। टाइप थ्री है बेसिकली, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास है तो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होगा या फिर रिपीटेड होगा। अब क्या होगा, लीनियर फैक्टर ना होके डिनोमिनेटर कहता है लीनियर फैक्टर हो, साथ में क्वाड्रेटिक फैक्टर भी हो, और क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा हो जिसको आप फर्दर लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो जैसे अब उसको सोल्व करने का तरीका है वही, अब देखो जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए तो हम यही लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन, जो हम पहले से लिखते आए हैं a1 अपॉन दिस। लेकिन जो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लिखेंगे bx प्लस सी, ठीक है। आप जानते होंगे यहाँ क्या लिखेंगे, bx प्लस सी, फिर वही है यहाँ पे कोफिशिएंट कंपैरिजन करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से हमें अच्छा समझ आएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन गिवन है, अब हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस वन गिवन है, हम इसको फर्दर नहीं रिड्यूस कर सकते लीनियर में, तो हमने क्या लिखा, जो लीनियर फैक्टर था उसको लिखा पहले a अपॉन एक्स माइनस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन जो था इसकी जगह पे लिख दिया bx प्लस सी, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो वही सबसे पहले तो ये लीनियर फैक्टर x माइनस वन है, तो x इज इक्वल टू वन पुट कर लो, आपको a निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको b निकालना है, हाँ देखो यहाँ पे c निकालना इजी होता है, हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो b जीरो हो जाएगा, a की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो c की वैल्यू भी निकल जाएगी। जब a और b की वैल्यू निकल c की वैल्यू निकल जाएगी, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो, बेसिकली x इज इक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट कर लो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो a b c की वैल्यू निकल जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स, यानी कि लॉग एक्स इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे ये इसका डिफरेंशिएशन गिवन है, तो हमारे लिए बहुत इजी बन जाएगा, ठीक है। चलो नो डिफरेंशिएशन, बल्कि बी और सी की वैल्यू पुट करने पे हम देखेंगे कि किस तरह से रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन पहले वाले में था, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि हमें गिवन है वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे ये मिक्स है, तो जो एक्स प्लस वन है लीनियर है, तो उसको हमने लिख दिया ए अपॉन एक्स प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इसको ना थोड़ी देर के लिए इसको पढ़ो सिर्फ,
की होल पावर 2 है। अब कोई भी फैक्टर जब 2 बार था तो हम उसको 1 से लेके n तक, यानी कि जहां तक था वहां तक लिखते थे। तो देखो हमने यही सेम फैक्टर को 1 बार लिखा, यही सेम फैक्टर को 2 तक लिखा। अगर मान लो यहाँ 3 होता तो 3 तक लिखते। ठीक है, अब दूसरा जो ये फैक्टर है, हमने ध्यान दिया ये फैक्टर कैसा फैक्टर है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब अगर क्वाड्रेटिक होता था तो ऊपर किस फॉर्म में लेते थे, bx प्लस सी की फॉर्म में, इसलिए bx प्लस सी लिया। अब क्वाड्रेटिक है तो कैसे लेंगे, dx प्लस सी। तो ये बेसिकली दोनों उन टाइप्स का कॉम्बिनेशन है। तो यही होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसी तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो दो मेथड हमने समझ लिए। अब आते हैं तीसरा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बहुत इजी है, हम सब जानते हैं। यहाँ पे हमें दो फंक्शन गिवन होते हैं, हम एक फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आईलेट का। आई स्टैंड फॉर इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। जो फंक्शन पहले आएगा उसको पहला फंक्शन मान लेंगे, जो बाद में आएगा उसको दूसरा फंक्शन मान लेंगे। और अगर इतना नहीं सोचना तो सिंपल, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें इजीली पता हो हम हमेशा उसको सेकंड मानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं बस। अब ये बहुत सिंपल है, log x है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हो बाय पार्ट से। यहाँ पे आप इसके साथ में 1 मान लो, 1 इंटू लॉग एक्स करके फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के कर लो। बल्कि इसको आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। log x का क्या होता है, x log x माइनस एक्स। ये कई बार यूज होता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया कि log x को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए x log x माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे ये आपको गिवन है e टू पावर x इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन गिवन है। तो आईलेट लगाते हैं। आईलेट के हिसाब से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मान लिया और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मान लिया। इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब आता है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही आपको, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम है कि मिलेगा ही मिलेगा। ये बोलता है इंटीग्रेशन गिवन हो e टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव गिवन हो, तो डायरेक्ट इस फॉर्म का इंटीग्रेशन होता है e टू पावर x एफ एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन गिवन था e टू पावर x इंटू, अब यहाँ पे देखो एफ एक्स को मानो साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स dx। तो ये पूरी फॉर्म किसके इक्वल होगी, e टू पावर एफ एक्स यानी कि e टू पावर साइन एक्स के इक्वल होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म थी, इसको आप समझ लेना। अब चलिए सम अदर इंटीग्रल समझ, जैसे यहाँ पे इररेशनल फंक्शन आया। अब इरेशनल फंक्शन क्या होगा कि हमारे पास जो ये पावर है, ये पावर m बाई n की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये कोई हमारे पास इंटीजर नंबर नहीं होगा, कुछ रैशनल नंबर में हमें पावर गिवन होगी। ठीक है, तो अब अगर हमें इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के बहुत सिंपल से तरीके हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको इंटीजर पावर में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या गिवन था, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी वन एक्स प्लस क्यू की पावर m बाई एन। तो m बाई एन गिवन था, तो अगर मैं इस पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी वन प्लस क्यू वन की पावर को t की पावर n मान लूं। ठीक है, जैसे अगर आप नहीं देख पाए हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये गिवन है वहां पे इसकी पावर m बाई n गिवन है। अब अगर इसकी जगह में t की पावर n पुट करूंगा तो मुझे पता है n से n कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ t की पावर m। बस इसी की हेल्प से हम इसको फिर सोल्व कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो, यहाँ पे गिवन था x प्लस सिक्स की पावर 3/2। अब यहाँ पे हमें आपको 3/2 गिवन था, तो आपको क्या करना है, इस 2 को रिड्यूस करना है। तो आप x प्लस सिक्स को क्या मान लो, t का स्क्वायर। तो जैसे ही आप यहाँ पे t का स्क्वायर पुट करेंगे x प्लस सी को, तो ये क्या बन जाएगा 6 को, तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर 3/2। अब इस 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ t की क्यूब बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें जो पावर का डिनोमिनेटर उसको रिड्यूस करना होता है, तो हम उसको कुछ उसी की फॉर्म में मानेंगे। ठीक है, जैसे अब अगर आपको इंटीग्रल इस टाइप का गिवन हो, पी एक्स प्लस क्यू की पावर m बाई एन। अब पी एक्स प्लस क्यू मतलब सेम ही एक्सप्रेशन की पावर m बाई एन, एम वन बाई एन वन, एम वन बाई एन टू। तो अब क्या करेंगे, ये n, n1, n2 इन सबसे कटने वाला नंबर, तो यानी कि इनका एलसीएम मान लेंगे। जैसे यहाँ पे गिवन है x प्लस एट की पावर 1/2, x प्लस एट की पावर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, x प्लस एट की पावर 3/4, x प्लस एट की पावर 5/4। तो बहुत सिंपल है, कैसे डील करेंगे, डिनोमिनेटर मतलब पावर देखो कितना है, 1/2, 3/4, 5/4। अब हमें क्या बनाना है, इसको इंटीजर बनाना है। तो हम क्या ले लेंगे, x प्लस एट को t की पावर 4 ले लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे इसकी जगह पे t की पावर 4, तो ये कैंसिल होकर t की पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पे t की पावर 3 बच जाएगा, यहाँ पे t की पावर 5 बच जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यही हमारा अल्टीमेट टास्क होता है। उसके बाद आते हैं इंटीजर ऑफ द टाइप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मान चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है कि अगर आपको इस तरह से गिवन हो l अंडर रूट m, जहाँ पे l और m मतलब ये कोई फंक्शन है या फैक्टर है, कुछ भी मान सकते हैं हम। इनके लिए दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, या m लीनियर होगा क्वाड्रेटिक होगा, यही पॉसिबिलिटीज। या तो l जो मेरा फंक्शन है वो लीनियर फैक्टर होगा, या फिर वो क्वाड्रेटिक होगा, या फिर m लीनियर होगा, m क्वाड्रेटिक होगा। तो सबसे सिंपल, जब जब ये अंडर रूट के अंदर वाला आपका लीनियर है,
आप ध्यान दो, जब जब आपका m लीनियर है तो m लीनियर है तो m की जगह पे t स्क्वायर पुट कर दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो m लीनियर है तो m कुछ x माइनस a फॉर्म का होगा। अब इसकी जगह पे अगर मैं t स्क्वायर पुट करूंगा तो जैसे ही ये इसका अंडर रूट है तो यहाँ पे अंडर रूट होगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, t बच जाएगा। तो इजी, जब भी यहाँ पे m लीनियर होगा तो t स्क्वायर पुट करेंगे। अब दूसरा केस, एम लीनियर था चाहे एल लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब दिक्कत होगी अगर एम क्वाड्रेटिक है और एल लीनियर है, तो एल लीनियर है तो एल की जगह पे 1/t पुट करेंगे। ठीक है, आप ऐसे याद सकते हैं कि जो जो लीनियर है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम पुट करते हैं। जब हमारा एम लीनियर था, सबसे इजी वाला एम लीनियर था, तो हमने एम की जगह पे टी स्क्वायर को पुट किया। लेकिन अगर एम क्वाड्रेटिक हो जाए और एल लीनियर हो जाए तो एल की जगह पे 1/t पुट करते हैं। अब लास्ट केस बचा दोनों ही क्वाड्रेटिक हो जाए। अब दोनों क्वाड्रेटिक हो जाए तो उस केस में हम x इजगल टू 1/t, इसको कम यूज करते हैं y इजगल टी स्क्वायर को, x इजगल टू 1/t पुट करके अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि जो लीनियर होता है पुट उसी में करते हैं। जैसे देखो m लीनियर है तो m इजगल टू टी स्क्वायर, l लीनियर है तो l इजगल 1/t, और जब दोनों ही क्वाड्रेटिक हो गए तो x इजगल टू 1/t। बस यही हमें यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट इतना यूज नहीं होता, मैं बता देता हूँ। दो फंक्शन हमें गिवन था, हम सक्सेसिव टर्म्स में कहेंगे। तो आप थोड़ा हाईयर स्टडी करने जाएंगे, जब ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो आप इसको बहुत इजीली देखेंगे कि आपको सबसे पहले यही पढ़ना होगा। जब आप थोड़ा सा भी एक्सटेंशन पढ़ते हैं ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, हम सबसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव इंटीग्रेशन ही पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको लिखते हैं हम यू वी वन माइनस, अब देखो प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेगा, पहला प्लस है तो दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। अब यू वी वन, यू डैश वी टू, यू डबल डैश वी थ्री, यू ट्रिपल डैश वी फोर। अब ये है क्या, ये u1 u डैश u डबल डैश u ट्रिपल डैश सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। तो देखो u सेम फंक्शन, u डैश यानी कि u का डिफरेंशिएशन, u डबल डैश यानी कि u का 2 बार डिफरेंशिएशन, u ट्रिपल डैश यानी कि u का 3 बार डिफरेंशिएशन। वहीं पे v1 क्या है, v1 है जो हमारा फंक्शन v था इसका एक बार इंटीग्रेशन, v2 क्या है, v1 का इंटीग्रेशन, v3 क्या है, v2 का इंटीग्रेशन। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये गिवन है, हम इसका सक्सेसिव डिफरेंशियल डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो हम u बेसिकली उसको मानते हैं जो हम बाद में कैंसिल मतलब खत्म हो, जैसे हम यहाँ पे अगर x की पावर 4 को u माने तो जब हम इसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो ये बनेगा 4x क्यूब, 12x स्क्वायर, 24x 24, फिर ये जीरो हो जाएगा। जीरो होते ही बस वहीं पे हमारी टर्म रुक जाएगी। अगर हम e की पावर 5x को मान लेते तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा सा सोचना होता है कि हमें किसको फंक्शन मानना है। तो ये था आपका कंप्लीट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम शॉर्ट में 5 मिनट में समझते हैं कि हमने क्या समझा अपनी आज की क्लास में। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है, जो हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इसको करने के हमारे पास 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड है, पहला मेथड हमने देखा बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड में हमने देखा सबसे पहले हम x की जगह पे कुछ t पुट कर देते हैं, बहुत सिंपल था, उसके हम सोल्व कर लेते हैं। फिर दूसरा हमने देखा कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन हो, जैसे कि cos स्क्वायर x, sin क्यूब x, इस तरह का गिवन हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि cos 2x, sin 6 इनका यूज करके इसको सोल्व करते हैं। फिर हमने एक टाइप समझा, अगर हमारे पास dx ओवर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का फंक्शन हो, ठीक है, इस टाइप का हमें इंटीग्रेशन किया, न्यूमरेटर में कुछ ना हो, तो हमने बहुत इजीली समझा। पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से a कॉमन लेंगे, उसको 1 बनाएंगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे तो हमें बहुत अच्छे से, मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज पता है। फॉर्मूलाज क्या कहते हैं, अगर हमारे पास dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो इस वाले केस में तो बहुत सिंपल होता है, 1 अपॉन tan इनवर्स x अपॉन हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो 1/2a लोग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है, तो इजीली हम यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। दूसरा हमने इसी का एक दूसरा टाइप समझा, जब हमें dx ओवर स्क्वायर रूट टर्म यहाँ पे गिवन हो, स्क्वायर रूट में गिवन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर स्क्वायर रूट में गिवन हो तो उस केस में हमें क्या करना है, सेम करना है, बस अब की बार जो फॉर्मूले यूज हो जाएंगे वो dx ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे इसका क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर लेंगे। वहीं पे अब हम अगले टाइप पे चलें, तो हमने अगला टाइप समझा कि अब हमारे पास जो है न्यूमरेटर में भी क्या गिवन है, कुछ लीनियर फैक्टर गिवन है और नीचे हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे सोल्व करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, px प्लस q को क्या लिखेंगे, px तो लैम्डा टाइम इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 2ax प्लस b लिखेंगे प्लस म्यू लिखेंगे। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे कंपैरिजन से, तो जो लैम्डा के अपॉन में सेम फंक्शन आ जाएगा और म्यू के अपॉन में सेम फंक्शन आ जाएगा।
जो भी डिनोमिनेटर है। तो ये तो सेम 1/x dx बन जाएगा, और यहाँ पे हम फिर से टाइप 3 को यूज कर लेंगे जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सोल्व कर लेंगे। अगला वही है कि अगर हम px प्लस q में यहाँ पे स्क्वायर रूट टर्म अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही 4-5 मेथड थे जो हमने देखे थे सब्स्टिट्यूशन में, है ना। देखो हमने ये पढ़ लिया, यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। हाँ, तो बस यही मेथड थे जो हमारे सब्स्टिट्यूशन में थे। अब हमने दूसरा पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो अब पार्शियल फ्रैक्शन समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या था। पहला सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है कि हमें px बाई qx की इस तरह से हमें गिवन होता है। अब अगर डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है, यानी कि px की डिग्री छोटी है qx से, तो ही हम इसको कहते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो सबसे पहला केस आता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, नथिंग बट सिर्फ लीनियर फैक्टर गिवन है, x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3। तो इसको लिखने का सबसे सिंपल तरीका x अपॉन a माइनस a1 कर लो, प्लस b अपॉन x माइनस a2 कर लो, प्लस c अपॉन x माइनस a3, और यहाँ से a b c की वैल्यू को निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इस तरह से हमें qx मिल जाता है। अगर मान लीजिए हमें qx इस तरह का ना होके कोई एक फैक्टर n टाइम्स आया हुआ है और उसके अलावा बाकी फैक्टर सब वन टाइम है, तो जो वन टाइम वाले हैं तो पहले उनको लिख लो, आपको इजी पड़ेगा, x माइनस a2 क्योंकि आप इससे परिचित हो, b अपॉन x माइनस a3। अब जो ये है इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x, चलो c लिख लेते हैं, c अपॉन x माइनस a1 की पावर 1 प्लस इसी तरह से ये मान लेते हैं n अपॉन x माइनस a1 की पावर n। अच्छा n से आप कंफ्यूजन p मान लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 जहां तक भी n गिवन हो वहां तक इसको पार्शियली करके लिख लेते हैं और फिर यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसके बाद अगला आया कि अगर हमें qx जो है वो गिवन हो x माइनस a1 और यहाँ पे लीनियर फैक्टर ना गिवन हो के हमें कुछ ax प्लस b इस तरह की फॉर्म गिवन हो, है ना। देखिए हमने दो कर लिया है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमें ax स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, क्वाड्रेटिक गिवन हो तो उस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसका जो फैक्टर होगा वो तो सिंपल ही होगा, a अपॉन एक्स माइनस a1, लेकिन जो इसका होगा वहां पे हम लिखेंगे bx प्लस सी अपॉन ax स्क्वायर प्लस b। तो यही था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन होता है, किस फॉर्म का इंटीग्रेशन की e की पावर x यहाँ पे फंक्शन हो और साथ ही में उसका डेरिवेटिव हो और ये मल्टीप्लाई में हो, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e की पावर x fx प्लस c। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया था। अब उसके बाद आता है, अच्छा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में था, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद अगला आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बहुत सिंपल। अगर हमें दो फंक्शन गिवन होते हैं uv, तो हम जानते हैं पहला फंक्शन ऐसे इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस डिफरेंशिएशन पहले का, इंटीग्रेशन दूसरे का, इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अगला हमने पढ़ा कि अगर मान लेते हैं हमारे पास पावर जो है जैसे px प्लस q अपॉन p1x प्लस q, इसकी पावर कुछ m बाई n है, इस पूरे की पावर। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जो ये अंदर की ब्रैकेट के अंदर गिवन है ना, इसको आप t की पावर n मान लो, क्योंकि जैसे आप इसको t की पावर n पुट करेंगे, इसकी होल पावर m बाई n, तो n से n कट जाएगा तो t की पावर n, हमें एक इंटीजर मिल जाएगी, फिर हम इजीली उसको सोल्व कर लेंगे। तो यहीं पे था इसका कॉन्सेप्ट। फिर हमने सबसे लास्ट में जो पढ़ा वो पढ़ा हमने कि अगर इंटीग्रेशन गिवन है 1 अपॉन एल अंडर रूट एम इस फॉर्म का, तो इस फॉर्म में हमारे पास दो ही चॉइसेस होंगी, या तो एल लीनियर होगा या फिर एल क्वाड्रेटिक होगा, या एम लीनियर होगा एम क्वाड्रेटिक होगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमारा एम लीनियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सिंपल है m की जगह पे टी स्क्वायर को पुट कर दो। उसके बाद एक कंडीशन आई कि m क्वाड्रेटिक बना l लीनियर बना, तो वहां पे हमने l इक्वल टू 1/t को पुट कर दिया, और जब ये दोनों ही क्वाड्रेटिक हो गए, m भी क्वाड्रेटिक हो गया और l भी क्वाड्रेटिक हो गया, तो x इक्वल टू 1/t। तो इस तरह से हमने कंप्लीट इंटीग्रेशन को कवर कर लिया। अगर ये शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, पूरे चैप्टर की एक झलक देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं ऐसे ही और चैप्टर्स पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, आपको शॉर्ट नोट्स देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।